दो बूंद जिंदगी के तो सुने थे, मगर यहाँ तो 2 बोतल में अपनी जिंदगियां ढूंढने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। मोदी सरकार हमेशा ही लाइनें लगवाने में काफी फेमस रही है, फिर चाहे वो नोटबंदी की लाइनें हो या फिर बैंक से पैसे निकलवाने की लाइनें हो या ई पास कलेक्ट करने की लाइनें हो और अब अल्कोहल के लिए लाइनें। हाय व्यूअर्स, मैं सिमरन संधू। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप दैट यू आर ऑल हेल्दी एंड दैट यू आर ऑल एट योर होम। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड दैट यू डोंट मिस आउट ऑन आवर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ जो सरकार ने अल्कोहल की बिक्री को अनुमति दे दी? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के तीसरे फेज में सरकार ने अल्कोहल की बिक्री को अनुमति दी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में 30 लाख डेथ्स अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती हैं और यहाँ तक कि अल्कोहल को 230 बीमारियों से लिंक किया गया है, जिसका मतलब है कि या तो ये बीमारियां अल्कोहल से शुरू होती हैं और या तो ये बीमारियां अल्कोहल कंजम्पशन से और बढ़ जाती हैं। इनमें से ज्यादातर बीमारियां हैं NCDs, जिसका मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायबिटीज, लंग एंड किडनी डिजीजेस एंड और कई तरह के कैंसर्स। और इंडिया में तो खासकर ये नोटिस किया गया है कि जिन लोगों को ये बीमारियां थी उन पर कोविड-19 का बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला है और कई केसेस में तो इन पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी है। तो ये सब जानने के बाद भी सरकार ने अल्कोहल की बिक्री को अनुमति दी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद अब सरकार की जो तिजोरियां थी वो धीरे धीरे उसमें पैसा कम होने लगा और शराब स्टेट्स के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली गतिविधियों में से एक है। आपको ये बता दें कि गुजरात और बिहार में पहले से ही अल्कोहल का बेचना या अल्कोहल का खरीदना बैन है, यानी कि इन 2 राज्यों में शराब बंदी है। और वहीं रीसेंट न्यूज के अनुसार चेन्नई में भी जो है लॉकडाउन के दौरान अल्कोहल नहीं बेची जाएगी, वहां पर भी इसका टोटल बैन रहेगा। लेकिन चेन्नई के अलावा स्टेट में जितनी भी जगह है वहां पर अल्कोहल बेची जाएगी सिवाय चेन्नई के। तो अब ये जानते हैं कि लिकर की सेल से स्टेट्स की तिजोरियां कैसे भरती हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 1,75,501 करोड़ का रेवेन्यू लिकर सेल की वजह से कलेक्ट हुआ था, जो कि उससे भी पहले साल से 16% ज्यादा था। उसी तरह से स्टेट्स लगभग 15,000 करोड़ लिकर सेलिंग से रेवेन्यू अपना कलेक्ट कर लेती है और ये आंकड़े लगातार हर साल बढ़ते नजर आते हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी पिछले साल 2500 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था और इस साल उम्मीदें थी कि इस बार 2500 करोड़ का जो रिकॉर्ड था उनका पिछले साल का वो भी ब्रेक हो जाएगा, मगर लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो सका। ये बात हम आपको स्पेशली बता दें कि जो स्टेट की इनकम होती है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है इन लिकर्स पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 राज्य ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और ये डेटा जो हम दिखा रहे हैं ये 2019-20 का डेटा है। पहला उत्तर प्रदेश जहां पर 31,000 करोड़ से ज्यादा, दूसरा कर्नाटका जहां पर 20,000 करोड़ से ज्यादा, तीसरा महाराष्ट्र जहां पर 17,000 करोड़ से ज्यादा, चौथा वेस्ट बंगाल जहां पर 11,000 करोड़ से ज्यादा और 5वां तेलंगाना जहां पर 10,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। अब हम रीसेंट खबरों के अनुसार स्टेट वाइज देखते हैं कि हर जगह पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर 70% कोरोना वायरस टैक्स लगाकर अल्कोहल को बेचा जा रहा है और अब तो वहां पर इनफैक्ट
ई टोकन सिस्टम भी लॉन्च कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की देखा देखी आंध्र प्रदेश ने भी अल्कोहल पर 75% टैक्स को बढ़ा दिया है। हरियाणा में भी कोरोना सेस लगाकर शराब को बेचा जा रहा है। यहां तक कि पंजाब में तो शराब को होम डिलीवरी की भी अनुमति मिल गई है। चलिए आप लोग अंदाजा लगाइए कि जिस दिन ये दुकानें खुली थी उसके पहले दिन इन राज्यों ने कितनी कमाई की होगी। मैं आपको बताती हूँ। यूपी में पहले ही दिन ठेके खुलने पर 100 करोड़ की बिक्री हुई। उसी तरह से कर्नाटका में भी 45 करोड़ की कलेक्शन पहले ही दिन देखी गई। शराब पीना या ना पीना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मगर इस तरह से इस लॉकडाउन के टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन किया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शराब की लाइनें तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं और पुलिस की लगातार अनाउंसमेंट्स के बाद भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रास्तों में जाम की खबरें आ रही हैं और कई शॉप्स को तो मजबूरन बंद भी करना पड़ा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को तो खुद सामने आकर लोगों से ये दरख्वास्त करनी पड़ी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गाइडलाइंस को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। शराब पीने से सिर्फ पीने वाले पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। 30% से ज्यादा लोग शराब की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोग अपनी कमाई से ज्यादा शराब पर उड़ा देते हैं और अगर उनकी कमाई भी कम पड़ जाती है तो लोग या तो अपने घरों का सामान बेचकर और या तो फिर एक्स्ट्रा लोन लेकर अपने शराब की लत को पूरा करते हैं। किसी भी आदर्श समाज में शराब को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि ज्यादातर धर्मों में भी शराब पीने पर मनाही है। तो अब किसी भी एथिकल स्टेट को क्या करना चाहिए? किसी भी एथिकल स्टेट को हर तरह के नशीले पदार्थ या फिर तंबाकू पान पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। रेवेन्यू के लिए इतनी सारी जिंदगियों को रिस्क पर रखना एक सही डिसीजन तो नहीं माना जा सकता है। सरकार को आय के नए साधन खोजने चाहिए। सरकार को अपना खर्चा कम करने पर ध्यान देना चाहिए और साथ साथ सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए। अल्कोहल के बैन और इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम दोबारा वापस आएंगे ऐसे ही और कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बी होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।